अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन का सवाल है कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, शादी के 2 महीने हो रहे हैं। तो शादी से पहले जब हमारा रिश्ता लगा था तो उससे बातचीत भी होती थी। तो उस वक्त बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कस्में खाया करते थे और उसके लफ्जों में इतना मिठास था कि ऐसा लगता था कि इसके साथ पूरी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। लेकिन शादी के अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इसके साथ एक पल भी नहीं रहा जा सकता है। तो शादी के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं? तो देखिए, इसके बारे में आपको बताऊं, हालांकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला है। इसकी हकीकत ये है कि देखिए, कोई भी आदमी बदलता नहीं है। उसकी जो फितरत है वो 1 दिन के बाद हो या फिर 1 साल के बाद हो, जाहिर हो ही जाती है। दर हकीकत क्या है कि जब हम किसी शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो फिर उससे जब हम बातचीत करते हैं, यानी कि फोन के जरिए, तो बातचीत के दौरान जितनी सारी बातें हम उसे बताएंगे वो उतने ही जानेगा। ठीक है, अगर उसी में हम ये बताएं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, तो हम अगर आपको बताते हैं तो हमारी बातों को आप यकीन करेंगे। इसलिए यकीन करेंगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई कब देगा? जब आप हमारे साथ रहेंगे या फिर हम आपके साथ रहेंगे तब। और वहां पर तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना होता है। बहुत सारे लड़कियों के साथ होता है मामला, बहुत सारे लड़कों के साथ भी मामला होता है। बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो बताते हैं कि शादी से पहले ऐसी थी और शादी के बाद ऐसी हो गई। तो दर हकीकत ये है कि पहले जो हम लोग बातचीत करते हैं तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना होता है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आधा से ज्यादा वो झूठी होती है। सिर्फ और सिर्फ उस बातों का बोलना मकसद ये होता है कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन वही जब शादी हो जाती है तो फिर एक साथ रहना होता है, ये एक प्रैक्टिकल जिंदगी हो जाती है। तो फिर जब साथ में रहना होता है, अब जितनी चीजें वो बोला है या फिर बोली है वो सारी चीजें अब किसी भी आदमी के अंदर जो उसकी फितरत है वो तो अचानक से बदल नहीं सकती है, वो तो कभी नहीं बदल सकती है। वो 1 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो, जाहिर हो ही जाए। तो अब फोन के जरिए में अगर कोई किसी से बात करे तो दर हकीकत मीठी बोली वो बोलेगा ही, इसलिए कि उस वक्त उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना होता है। लेकिन जब शादी के बाद होता है तो उसके साथ रहना होता है और सिर्फ 1-2 दिन नहीं होता है बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहना होता है। और शादी के बाद अक्सर बेशतर ये होता है कि आप हमेशा उससे बातें करते हैं, हमेशा उससे मिलते हैं, हमेशा उसको देखते हैं, उस पर आप अपनी हुकूमत जमाते हैं। लेकिन शादी से पहले जब किसी से हम बात करते हैं तो उसके साथ वक्त गुजारना नहीं होता। जैसे होता है ना कि किसी चीज की हम ख्वाहिश करते हैं, वो चीजें जब तक हमें हासिल नहीं है उस चीज के बारे में हम हमेशा सोचते ही रहेंगे और हमारे लिए उस चीज की कीमत किसी हीरे से कम नहीं होती। लेकिन जब वो चीजें हमें मिल जाती है तो फिर उसकी कदर खत्म हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके का मामला है कि शादी से पहले जो हमारा मामला होता है तो एक दूसरे से मिले नहीं होते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं होता। तो जो बातें हम बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें होती, हमेशा बातें होती नहीं। और उस वक्त एक ख्वाहिश होती है कि कब उससे मिले, कब उससे मिले, कब उससे बातचीत हो, कब हम उसे देखें। तो फिर उसकी जो कमी होती है वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ खूबी ही खूबी दिखाई देती। लेकिन शादी के बाद उसके साथ रहना होता है तो इसीलिए ऐसा लगता है कि शादी के बाद बदल गया है। लेकिन कोई भी बदलता नहीं है। दर हकीकत जो उसके फितरत में होती है वही चीजें जाहिर हो जाती है। इसीलिए शरीयत का हुक्म है कि जब आपका रिश्ता लग जाए या फिर रिश्ता ना भी लगे, जब तक निकाह ना हो जाए उससे बातचीत ना करें। क्योंकि जब बातचीत करेंगे तो इसी तरीके का मामला होगा और शादी के बाद आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं तो ऐसा, तो फिर तरह तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी और इसी तरीके का ख्याल आएगा कि ये बदल गया है। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में आपके शोहर के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा कर दे और आपके शोहर के दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा कर दे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में जरूर शेयर कर दें ताकि इस तरीके का ख्याल किसी को अगर हो तो इस वीडियो को देख करके वो अच्छे से समझ लें इस बात को। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं।